हमारे साथ देख रहे हैं भंते जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष के हैं और चुनाव की राजनीति से भी संबंधित हैं और नज़र रखे हुए हैं। समाज कल्याण को लेकर भी बातें करते हैं, चर्चित। और आज यहाँ छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ के पावन धरा पे प्रथम बौद्ध धम्म परिषद का आज सभा रखे हैं। क्या कार्यक्रम है, मूल उद्देश्य कैसा रहा है आपका? बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सतनाम। आप के बीच में यह जो कार्यक्रम लगा हुआ है बुद्ध विहार कोसीर में, यह प्रथम बौद्ध धम्म परिषद है। जिन लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं या संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा को मानते हैं, तो उनके लिए ये विशेष बहुत बड़ा एक अवसर है। क्योंकि धम्म परिषद का मतलब है कि हम एक समानता की विचारधारा के लोग एक मार्ग पर चलने के लिए आगे आएँ और हमारे महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और बौद्ध धर्म को फिर से पुनः जीवित करने का काम किया। तो बौद्ध धर्म जब जीवित हुआ तो लोग जो है धीरे धीरे करके लोग बौद्ध बनने लगे और आज बड़े पैमाने पर लोग बुद्धिस्ट हैं। हमारे इस सारंगढ़ बिलाईगढ़ ज़िले में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर बौद्ध धम्म दीक्षा लेकर के नागपुर से यहाँ पर आए हुए हैं। भंते जी, दो सवाल मैं आपसे लूँगा क्योंकि आप समसामयिक मुद्दे पर भी पकड़ रखते हैं। एक तो जैसे आपने अभी कह रहे थे प्रवचन में, मुझे बहुत बढ़िया लगा कि अंबेडकर साहब ने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रखा और वो फ्रीडम है सबके लिए। पर एक तरीके समाज में देखता है कि दिख भी रहा है कि एक कन्वर्जन की मामला आ रहा है समाज में और क्रिश्चियन तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। कैसा लगता है, आप भंते होने के नाते उस दिशा में जाना या वो बौद्ध के धर्म की तरफ आते, कौन सा उचित है? क्या भटक रहे हैं, क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसलिए रखा क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि इस देश में धर्म की बहुत बड़ा लड़ाई इस देश में चल रहा है और जिन लोगों ने भी जिस धर्म को अपनाया है तो वो कहीं ना कहीं अपने सुरक्षा को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर, अपने भोजन को लेकर, परिवार को लेकर के, गरीबी को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के अनेक तरह के इस देश में लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं घटी और उन घटनाओं की वजह से लोग डाइवर्ट हुए और ये जो है कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से प्रॉब्लम था। इसको बाबा साहब ने इसलिए अधिकार में लाया। और जहाँ तक आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि कोई आदमी किसी धर्म को डाइवर्ट हो रहा है तो उसको आप थोड़ा सा और क्लियर कीजिए ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र अधिनियम लाया कानून के रूप में और गवर्नर साहब ने साइन भी कर दिया है, हालांकि गजट पत्र में प्रकाशित नहीं हुए, पर इनका विरोध हो रहे हैं। भाई, हमारा फ्रीडम जो रिलीजन है वो तो फिर बाधित हो रहा है ना। हम क्यों पूछे किसी से कि हम क्या धर्म अपनाएंगे? तो इसके लेकर के लड़ाई भी हो रही थी कि भाई हम किसी धर्म माने ना माने, हमारा अधिकार है, इसमें आप बांध नहीं सकते, ना किसी से परमिशन लेनी। तो इससे लेकर के एक जो लड़ाई प्रदेश पे छिड़ी हुई है, एक वो बातें हैं। और लोग, जैसे आपने कहा कि अंबेडकर साहब ने हमें दूसरा धम्म दिया है, तो उस तरफ ना जाके लोग इस तरफ जा रहे हैं। उसके लिए भंते होने के नाते क्या कहना चाहते हैं? एक ये, और जो कानून बना है वो कैसा लगता है आपको? देखिए, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ये फ्रीडम का बात है और संविधान में ये अधिकार सुरक्षित है, ठीक है। लेकिन मैं स्पेशली अपने समाज के लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये स्वतंत्रता का, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया और उन्होंने एक सबसे पहला मैसेज दे दिया कि यदि हमारा सम्मान का जब संबंध आता है तो हमें कहीं ना कहीं तो सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। तो उस समय की कंडीशन देखेंगे तो लोग जो है उस समय भी बड़े पैमाने पर क्रिश्चियनिटी का प्रचार हुआ और पूरे देश के अंदर आज भी सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी डेवलप्ड है, फैली हुई है। उन्होंने उस स्तर पर शिक्षित करने का काम समाज को किया। बाद में कुछ ऐसे कंडीशन बाद में डेवलप हुए, अभी जो वर्तमान में कुछ पास्टर्स निर्माण हुए जिन्होंने उस मूवमेंट को डाइवर्ट करके दूसरे मूवमेंट में तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा बवंडर जो है बचा हुआ है और जिसकी वजह से सभी जो धार्मिक स्वतंत्रता के पूर्व चलने वाले लोग थे उनको भी ये प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे लोग पहले तो बाबा साहब को समझें
जो अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता की बात आज उनको कहना पड़ रहा है कि ये हमारा अधिकार है, ये भी बनाने वाले कोई थे तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। लेकिन वो आज भी जिन लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं या स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, उनको बाबा साहब से कोई मतलब नहीं है। हम भी बहुत सारे गाँव में विजिट किए, बहुत सारे गाँव में हम गए और हमने जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात की तो उन्होंने कहा हम बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते। भंते तो इसी स्थिति भी हमको कई गाँव से निकल के आई। तो जिस अधिकार की वो बात कर रहे हैं वो अधिकार तो संवैधानिक है और उस अम्बेडकर को वो नहीं मानते हैं तो एक तरह से उनको काउंटर होना पड़ रहा है। मैंने कहा मन के एक समान की बात ही करें और सर्व धर्म सर्व लोक समभाव की बात करें। अभी समाज में एक बातें और दिख रही है कि रायपुर में आप चूँकि रहते, आपको भी शायद पता होगा कि प्रगतिशील सतनामी समाज की बैठक हुई थी और उसमें निर्णय गया कि बाबा गुरु घासीदास जी का जयंती सिर्फ एक दिन होगा 18 दिसंबर को। अब इसको लेकर के विरोध है कि भाई हमारा गुरु पर्व है, हम 15 दिन मनाए ना, 1 महीने मनाए, एक दिन में ही क्यों समेटना है? आपका विचार क्या है? देखिए, अब यह जो निर्णय छत्तीसगढ़ सतनामी समाज, जो प्रगतिशील सतनामी समाज के द्वारा, उनका संस्था का निर्णय हो सकता है, लेकिन ये समाज का निर्णय नहीं है, पूरा प्रदेश में लिया गया है। 15 उन्होंने बिंदु बनाया और नियमावली बनाया है जी। 6 मई को जो बैठक हुई थी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये हमें समझना होगा कि गुरु बाबा घासीदास जी की जयंती जैसे ही दिसंबर का महीना आता है तो गुरु पर्व के रूप में पूरा दिसंबर का महीना जो है एक गुरु घासीदास जी की जयंती के लिए हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, गांव-गांव मनाया जाता है। एक ही दिन मनाने से क्या होगा और पूरे महीने मनाने से क्या होगा, जिसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो जो गुरु परिवार के लोग हैं या प्रगतिशील सतनामी समाज के लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि समाज जो है जागृत हो, एक दिन खाए, जैसे अंबेडकर की जयंती मनाएंगे एक दिन और उसके बाद आके सो जाएंगे, ऐसे ही टाइप का गुरु घासीदास जी की भी जयंती एक दिन मनाइए और चुपचाप अपने काम में लग जाइए। कहने का मतलब आज भी हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं गुरु घासीदास जी की विचारधारा को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाया है और उसको फॉलो कराने के लिए अलग अलग स्तर पर हर गांव में अलग अलग समय पर, क्योंकि एक ही दिन सभी लोग एक व्यस्त रहते हैं, तो अलग अलग जगहों पर किसी व्यक्ति को जाना है, कार्यक्रम अटेंड करना है तो नहीं हो पाता, इसलिए लोग जो है अपने सुविधा अनुसार जो है गुरु बाबा घासीदास जी की जयंती मनाई जाती है। तो हम तो ये कहते हैं कि गुरु घासीदास जी की जयंती पूरे महीना मनाया जाना चाहिए, कोई एक ही दिन मनाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। बात जो सवाल थी वो करेंट छत्तीसगढ़ में ज्वलंत मुद्दा है कि बाबा गुरु घासीदास गुरु पर्व के रूप में पूरे महीने मनाते हैं, अलग अलग पखवाड़ा अपने हिसाब से मनाता है, क्योंकि पूरा देश पे एक दिन संभव कैसा है। ध्वजारोहण की भी हम अगर बात करते हैं तो उसमें भी एक ही जगह सब जगह संभव कैसे होगा, कौन कहाँ जाएगा, इसलिए मनाते हैं। फिलहाल समाज में ये दिखा जा रहा है कि अगर इस निर्णय को वापस नहीं लिया तो उनका आंदोलन किया जाएगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? अपना विचार जरूर रखिएगा। जय हिंद।